फटा हुआ आसमान और नारायण देव की कृपा। हिंदू मान्यता के अनुसार कुल 4 युग बताए गए हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इस युग में ज्ञान, ध्यान और तप का प्राधान्य था। सतयुग के अंदर ऐसे लोग रहते थे जो धर्म का पालन करते थे और हमेशा ईश्वर का नाम जपते रहते थे। इस युग के अंदर कहीं पर भी कोई भी इंसान अधर्मी नहीं था। सारे इंसान सत्यवादी थे और हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। इसके बाद त्रेता युग। इस युग के दौरान मानव जाति की शक्ति कम हो गई थी, क्योंकि लोग कम आध्यात्मिक हो गए थे और भौतिक संपत्ति पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे थे। बार बार युद्ध छिड़ गए और जलवायु परिवर्तन आम हो गए, जिससे रेगिस्तान और महासागरों का उदय हुआ। इसके बाद द्वापर युग। द्वापर युग ने नैतिकता और योग के आध्यात्मिक अभ्यास की गिरावट देखी। जैसे जैसे लोग परमात्मा से दूर होते गए, वे अधिक प्रतिस्पर्धी, उत्साही, धोखेबाज और सुखभोगी बन गए। इस युग के दौरान जीवन स्तर में गिरावट आई, लेकिन विज्ञान का विकास हुआ। और अब कलयुग। कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। मालिक कृपया ऐसा ना करे। मालिक गरीब पर रहम करे। तू रोता क्यों है? मैं जमींदार हूँ और तू एक मामूली सा किसान। जो मैं चाहूंगा वही होगा। हट यहाँ। ना मालिक, ऐसा जुल्म ना करें। जमींदार किसान को लात मारकर दूर करता है और गरीब किसान की सारी फसल लेकर चला जाता है। हे भगवान, ऐसे मोटी चमड़ी वाला मालिक किसी को मत देना। गरीब मजदूरों को बहुत कम पैसे देकर उनसे 2 गुना 3 गुना काम किया जा रहा था। मालिक, आज तो एकदम समय पर आया था। थोड़ी देर भी आराम नहीं किया हूँ, फिर इतने कम पैसे। जितना मिल रहा है उतना लेकर निकल लो, वरना भागते भूत की लंगोट भी नहीं मिलेगी। मगर इतने में तो एक इंसान भी सही से भोजन ना कर पाएगा। घर वालों को क्या खिलाऊंगा? अगर बहुत परेशानी है तो कल से काम पर मत आना। आप चलो, निकलो यहाँ से। 2 पैसों के लिए मैं दिन रात गधों की तरह काम करता हूँ, लेकिन वो कंजूस मेरे उम्मीदों के बकरियों का गला दबा रखा है। बेचारा मजदूर दुखी होकर वहाँ से निकल जाता है। क्यों जी, कुछ लाए या नहीं? बच्चे बहुत परेशान है भूख से। एक बार को रेगिस्तान से पानी निकल सकता है, लेकिन मेरे इस काइया मालिक के हलक से पैसे निकलना बहुत मुश्किल है। दिहाड़ी मांगने जाता हूँ तो ऐसे आंखें बड़ी करके देखता है जैसे मालकिन का हाथ मांग रहा हूँ। किसी दिन उसे हम गरीबों की ऐसी हाय लगे कि ना वो इधर का रहे और ना वो उधर का रहे। मक्खियाँ भिनकेंगी उस कमबख्त पर। ये लो, यही पैसे मिले हैं। अगर कुछ हो पाता है तो कर लो। इतने में क्या आएगा? कुछ भी नहीं। सभी भूखे ही रह जाते हैं और ऐसा ही लगभग सभी के साथ हो रहा था। घर में बच्चे भूख की वजह से रोते रहते थे। इधर मालिक बहुत कम पैसे देता था। इस चीज से सभी परेशान हो चुके थे, इसीलिए सभी साथ मिलकर इस मुद्दे पे बातचीत करते हैं। ये किसी एक की समस्या नहीं बल्कि सभी लोगों की समस्या है। इसीलिए हमें मिलकर सोचना चाहिए और कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमें हमारे हक का मिले और हम भी हंसी खुशी अपना घर चला पाएं। बात तो सही है, मगर अभी सारी ताकत केवल उन्हीं लोगों के पास है। हम झोपड़पट्टी में रहने वाले गरीबों का खून चूस चूस के उन्होंने अपना महल बनवा दिया है। हम काम करना छोड़ देंगे तो क्या करेंगे? हमें काम देगा कौन? हाँ भाइयों, हमारा वक्त बहुत बुरा चल रहा है। पता नहीं कैसे सब सही होगा। आज तो कुछ हल नहीं मिल पाया। हम सभी वापस से कुछ दिनों में मिलते हैं। कहीं कोई उपाय मिले। कुछ हफ्तों बाद वापस से सभी मिलते हैं। इतने दिनों में किसी ने कुछ सोचा? मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा। एकदम सन्नाटा था, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी राधे नामक एक इंसान कहता है, हमारी समस्या को केवल भगवान ही सुलझा सकते हैं और कोई नहीं।
इसीलिए हमें एक साथ मिलकर भगवान की पूजा अर्चना करना चाहिए और उनसे ही पूछना चाहिए कि हमारी जिंदगी कैसे ठीक हो पाएगी। सभी लोगों को राधे की बात अच्छी लगी। अब हर रोज सभी एक साथ मिलकर पूजा करने लगते हैं। कई महीनों तक सभी हर रोज भगवान की पूजा करते हैं, मगर कोई जवाब नहीं आता है। हम लोग इतने महीने से भगवान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन भगवान आ नहीं रहे। इसका मतलब वो हमसे खुश नहीं हो पाए। अब लगता है वो नहीं आएंगे। सभी उदास होकर बैठ जाते हैं। तभी अचानक एक रोशनी निकलती है और उस रोशनी से नारायण देव निकलते हैं। ये देख सभी हैरान रह जाते हैं। नारायण नारायण वत्स, मैं समझता हूँ तुम सभी परेशान हो। तुम लोगों ने सच्चे मन से भगवान की पूजा की है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ तुम लोगों के पास, तुम लोगों की समस्या का निदान करने। बताओ तुम सभी क्या चाहते हो? सभी मिलकर नारायण देव को अपनी समस्या बताते हैं। अब आप लोगों की समस्या को दूर करने के लिए तो स्वयं महादेव को आना होगा, और इसके लिए तुम लोगों को आसमान को फाड़ने की जरूरत है। क्या आसमान को फाड़ना पड़ेगा? ये कैसे हो सकता है? हाँ वही तो, ये काम हम कैसे करेंगे? बड़ी अजीब बात है, ये कैसे हो पाएगा कुछ समझ नहीं आ रहा। नारायण देव गायब हो जाते हैं। सभी लोग इसी सोच में पड़े थे कि आसमान को कैसे फाड़ा जाएगा। कई दिनों तक सोचने के बाद सभी वापस नारायण देव की पूजा अर्चना करके उन्हें बुलाते हैं। हाँ वत्स, बोलो क्या बात है? आपने तो ये बता दिया कि हमें आसमान फाड़ना पड़ेगा, मगर ये आसमान फटेगा कैसे ये भी तो बता दीजिए। हमें कुछ भी नहीं समझ आ रहा। अच्छा शांत हो जाओ, मैं एक तरकीब बताता हूँ। अमावस की रात को घर के जितने भी मर्द हैं वह एक साथ एक जगह पर सोएंगे, और एक जगह पर सभी महिलाएं सोएंगी, और एक जगह पर सभी आई ताई और बच्चे सोएंगे। जी ठीक है। नारायण देव गायब हो जाते हैं। इसके लिए रात के वक्त कोई एक इंसान घंटा घर में घंटा बजाएगा, और उसी वक्त सभी अपनी अपनी जगहों पर महादेव से प्रार्थना करके सो जाएंगे, और रात भर में प्रार्थना करते रहेंगे कि सुबह जब हमारी आंख खुले तो महादेव आए और हमारी सभी समस्याओं को दूर करें। ऐसा ही होता है। एक इंसान रात के वक्त घंटा बजाता है, सभी महादेव को याद करते करते सो जाते हैं। सुबह एक ओर से सूरज निकलता है और दूसरी ओर से आसमान फटने लगता है। उस फटे हुए आसमान से महादेव निकलते हैं। बोलो वत्स, क्या कहना चाहते हो? हे स्वामी, आप तो हमारी सभी समस्याओं से अवगत हैं। आप तो अंतर्यामी हैं। कृपया हमारी सभी समस्याओं का निवारण करें। तथास्तु। इस तरह महादेव गांव वालों के सामने प्रकट होते हैं और गांव वालों की सभी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर सभी अच्छे लोग मिल जाएं और मिलकर काम करें तो हमेशा अच्छाई की बुराई पर जीत होगी और किसी भी तरह की मुसीबत का समाधान हो सकता है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो बेल आइकन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।